the numerator of a fraction is increased by 250% and the denominator of the fraction is increased by x%, the fraction becomes 21 by 25. What is the original fraction? Okay, so अब इस क्वेश्चन को हम लोग करें कैसे, राइट? तो या तो हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, राइट? लेट्स डू इट बाय ऑप्शन. अगर मैं ऑप्शन से करता हूं तो कोई भी हम ऑप्शन ले सकते हैं. हम राउंड फिगर वाले ऑप्शंस थोड़े ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे 250 या 150 है, पता नहीं, वो थोड़े से लगते हैं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट. ओके, तो numerator of fraction is increased by 250%. okay, so let's see. The fraction becomes 21 by 25, so which means increase by 250%. यानी कि अगर x original numerator है and y original denominator है, तो x को अगर मैं 250% से बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा? 2.5 से बढ़ाऊंगा यानी कि कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा. 2.5 से बढ़ा रहा हूं तो 3.5 हो जाएगा. ओके, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय से 500%. अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं 500%, तो y को 500% बढ़ाऊंगा यानी कि 5 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा. ओके, सो x into 3.5 by 2y into 2.6, the fraction becomes 21 by 25. तो मैंने ऑप्शन लिया है ये. Let's see. So let's see होता है कि नहीं. So 3.5, it is 6 and y x is 6 and this is 36 by 25. तो नहीं satisfy यानी कि ये नहीं होगा, तो हमारा गैम्बल जो था वो थोड़ा फेल हो गया. अब अगले सवाल इसमें अगर हम चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं. Let's see the first option. x को 250% से मल्टीप्लाई करें तो 250% यानी कि 2.5 टाइम्स. तो 2.5 टाइम्स अगर बढ़ेगा तो x को 2.5 टाइम्स हमने बढ़ाया तो x इंटू 2.5 यानी कि x बढ़ा 3.5 एंड y को मैंने बढ़ाया 250% से तो y भी 3.5 हो गया. दैट इज इक्वल टू 21 by 25. तो एक बात बताइए, ये एक आपको लॉजिकल ऑप्शन लग रहा है कि नहीं? बिकॉज अगर मैं दोनों को 250 और 250 से बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन तो वही रहेगी, कोई ज्यादा चेंज तो होगी नहीं, वही होगी, राइट? इसमें चलते हैं, x को 150 से बढ़ाते हैं. तो x को अगर 150 से बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? x इंटू 2.5 एंड y को मैं बढ़ाऊंगा x को 2.5 से इट विल बी 3.5, राइट? एंड y को मैंने बढ़ाया बाय 150%, so it will becomes 2.5. So now it becomes how much? It is 21 by 25. So it is 6 and this is 10. So this is 3 by 5. So this is the correct answer. तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें, चूंकि मेंस के क्वेश्चन है तो उसने भी चालाकी की है कि इसने 500 या 200 वाली ऑप्शंस को उसने नलिफाई कर दिया है. तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन ज़्यादा लंबी है नहीं, सिर्फ इतना केयरफुल रहना है कि इंक्रीज्ड बाई अगर है, अगर मैं तुम्हारा नंबर मान लो अगर 60 है तो उसे अगर 100% से बढ़ाते हैं तो इट बिकम्स इंक्रीज बाय 60 यानी कि दुगनी हो जाती है. तुम्हारी सैलरी अगर 100 रुपए है और अगर मैं 100% बढ़ाता हूं तो तुम्हारी सैलरी 100 रुपए बढ़ती है तो 200 रुपए हो जाती है. तो जितना भी है 250 यानी कि 2.5 से बढ़ेगी, विच मीन्स 3.5 बनेगी. ये आपको केयरफुल रहना है, राइट? सेम हियर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, विच इज 3/5. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगले सवाल की ओर चलते हैं. There are 5 containers. The weight of the second container, ये भी मेंस में RBI ग्रेड बी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. The weight of the second container is 50% higher than the weight of the third container, which is 30% higher than the weight of the first container. The weight of the fourth container is 66.66% heavier than the first container and 60% lighter than the weight of the fifth container.
So the sum of the 4 lowest is approximately what percent of the sum of the 4 highest weight containers, right? अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे ले, वैल्यूज के साथ थोड़ी सी खेलनी है. वेट ऑफ द फोर्थ कंटेनर इज 66 यानी कि 2/3 ज्यादा है. ये 50% इज 1/2 एंड 30% इज 3/10 यानी 3/10 है. तो 3/10 ये अगर होती है यहाँ पे तो 10 डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल है. तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है. अब हमें कौन से कंटेनर को बेसिस मानना है. The weight of the second container is 50% higher than the weight of the third container, which is 30% higher than the weight of the first container. And weight of the fourth container का भी first container से compare है. तो क्यों ना हम first container को हम basis मान लें. अब first container को basis, मैंने आपसे कहा परसेंटेज में कभी भी values नहीं लेनी, x नहीं लेनी है, कोई भी value लेनी है. तो हम कंटेनर की वेट हम ले लेंगे 100 किलो. फर्स्ट कंटेनर को हम ले सकते हैं 100 किलो, लेकिन 100 किलो लेते हैं तो फिर पॉइंट का झंझट हो जाता है, बिकॉज वेट ऑफ द फोर्थ कंटेनर 66.6% हेवियर देन द फर्स्ट कंटेनर. तो अगर फर्स्ट कंटेनर को मैं 100 लूंगा तो ये 66.66 हो जाएगी. फिर इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉइंट वाला हिसाब आ जाएगा. तो जितना हमें अवॉइड करना उतना अच्छा. तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 100 तो होगा ही होगा, डिनोमिनेटर इसकी 3 होगी, यानी कि हम फर्स्ट कंटेनर को हम 300 किलो ले लेते हैं. ये टेक्निक है लेने का, वैल्यूज एज्यूम करने का. सो फर्स्ट कंटेनर को हमने 300 माना. अब देखिए हमारा सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा. सो वेट ऑफ द सेकंड कंटेनर इज 50% हायर, यानी कि सेकंड की कितनी होगी 50%, यानी कि इसका आधा 150 आधा यानी कि 450 होगी, राइट. द वेट ऑफ सेकंड कंटेनर इज हायर देन नहीं थर्ड कंटेनर विच इज 30% हायर देन द वेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर. This is wrong here. So 3 is the third weight is 30% higher. So 30% of the first container, which is 190, which is 390. So what is the weight of the second container? Second container is 50% higher than the weight of the third container. तो इसका half कितना होगा 195. 390 का half होता है 195. So it is 195 अगर होता है तो second container का 195 ज़्यादा, यानी कि 390 plus 195. 390 plus 195 which is 585. Okay, so third container का 390, first container का 300, second container का 585. Okay, now fourth container is 66.6 यानी कि 2/3 ज्यादा है, 2/3 of 300 ज्यादा है. तो कितनी होगी 300 plus 2/3 of 300 यानी कि 500. फोर्थ की होगी 500 weight. And what is the weight of the fifth container? And lighter, 60% lighter than the weight of the fifth container. अगर ये 60% lighter है यानी कि fifth container का 40% ही है, which means 40% of the fifth container is equal to 500 kilos. यानी कि 2/5 अगर 500 kilos है तो fifth container की weight कितनी होगी 500 into 5/2 यानी कि 1250 किलो. Okay, the weight of the fourth container is 60% lighter than the weight of the fifth container, which means fifth container का 40% ही fourth container, यानी कि 40% of the fourth container is equal to 500 kilos, right? So I can get the weight of the fifth container to be 1250 kilos. So fourth का होगा 500 kilos, first का 300, second का 390 and third का 390 and second का 585. अब आपसे क्या पूछ रहा है? The sum of the 4 lowest weight containers. Sum of the 4 lowest weight कौन से हैं? 300, 390, 585 and 500. So 300 plus 390 plus 585 plus 500 is approximately what percent of 4 highest weight containers. तो यानी 4 highest weight कौन से होंगे? 390 plus 585 plus 500 plus 1250. क्लियर? तो इस तरीके से हम करेंगे. अब हम गेस करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है. ओके,
तो गेस करने के लिए हम 390 को 400 मान लें, तो 300 प्लस 400 कितना होगा 700, 700 प्लस 585 को करीब अगर 600 मान लें तो 700 प्लस 600 इज 1300 प्लस 500 इज 1800, सो 1800। यहाँ पे कितना होगा 400 प्लस 600 इज 1000, 1000 1500, so 1500 plus 1250 is 3750. Okay, now what is the approximate weight? So 1800 by 3750, what is the closest approximate weight? आप देखिए यहाँ पे लगभग ये 50% या 50 के क्लोज वाला ऑप्शन जो होगा वही होगा। द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 55%। आप यहाँ पे एक गेस मार सकते हैं बिकॉज ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं। यू कैन मेक दिस ऑप्शन, ऑल्दो आपको पूरा अगर सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शंस 53%, 52% या 51% रहता तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। मैंने लगभग गेस किया है यहाँ पे, तो 18 टू 3600 होता है, अराउंड 50% के आसपास होगा। 50 के क्लोज में जो ऑप्शन है वो मैंने मार्क कर। तो मैंने क्या एज्यूम किया यहाँ पे, पहले मैंने कंटेनर 1 का एज्यूम 300 किलोज किया, उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन में की, और कैलकुलेटिव थोड़े होते ही क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा भी कि इस पार्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55%। पॉज दिस वीडियो, अंडरस्टैंड सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। In a company of 50 employees and 12 managers, each employee got suites that are 40% of the total number of employees, and each manager got suites that are 30% of the total number of employees. Okay, so each manager got suites, so each employee got suites, तो हर एक employee को कितना मिला, that are 40% of the total number of employees. So total number of employees कितने हैं, 50 plus 12 is 62. So total number of employees तो पॉइंट में तो होगा नहीं, तो total number of employees मतलब employees कितने हैं 50 हैं, which means हर एक एम्प्लॉय को कितना मिला 40% ऑफ 50. So 40% ऑफ 50 कितना हो गया, इट इज 20. एक एम्प्लॉय को मिला 20 स्वीट्स, एंड ईच मैनेजर गॉट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. So 30% ऑफ 50 कितना होगा, 30% ऑफ 50 which is 15. तो एक एम्प्लॉय को मिला इट इज 20, तो 50 एम्प्लॉयज को कितना मिला, 50 into 20 is 1000. The total number of suites got by all the employees is what percent total number of suites got by all the managers. Managers कितने हैं, 12 managers. 12 into 15 is how much, 12 into 15 is 180. So managers को कितने मिले 180. तो आपको बताना है कि 1180 का कितना परसेंट है, 1180 का कितना परसेंट होगा, 1000 by 180 into 100. ओके, तो 1000 by 180 into 100 यानी कि 18 5 90 यानी कि 500% का ऑप्शन होगा। तो 500% के आसपास कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन इज नन ऑफ दीज इज आंसर। गूगली क्वेश्चन निकल गई। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप ये नहीं करें कि 50 plus 12 कर दे, बिकॉज अगर आप उसका 40% लेते हैं, जैसे हर एम्प्लॉय को अगर 40% ऑफ अगर आप 50 plus 12 करते हैं तो 62 होता है। सो 40% ऑफ 62 is a number which is in point, it is in a decimal, right? तो डेसिमल में कभी स्विच तो होगा नहीं, तो which means आपको 40% of the total number of employees, total word misleading है, it is number of employees, so number of employees is 50, आपको 50 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे करना है। क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज, राइट? आगे सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। In a particular school in a rural area, 80% of the students below 13 are enrolled. Okay, out of them 85% attend the school regularly. If 340 students are regular, how many enrolled students are there in the area who are below 13? Okay, so 80% of the students below 13 are enrolled. तो मान लो
टोटल एनरोल स्टूडेंट्स मान लो अगर 100 है, so 80% below 13 are enrolled. So total students मान लो अगर मैं 100 मानता हूं, तो enrolled students कितने होंगे? 100 का 80%, यानी कि 80 students below 13 are enrolled. Okay. Now out of them 85% attend the school regularly. So 80 का 85% जो रेगुलर है वो कितने होंगे? 80 का 85%. 80 का 85% is how much? It is 68. So 68 attend the school regularly. यानी कि 68 जो है वो 340 के बराबर है, because they attend the school regularly. यानी कि 68 जो है वो 340 के बराबर है. Okay, so how many 68 is equal to 340, so 1 is equal to how much? 340 by 68, which is 5. So 100 is equal to how much? 100 is equal to 500. Okay, so 80% of the students below 13 are enrolled. अगर total students 500 है, तो 80% of the students below 13 are enrolled. तो 500 के 80% कितना होगा? It is 400. So which means 500 के 80% is 400. So 400 students below 13 are enrolled students. Okay, so answer for this question is 400, not 500. ध्यान से क्वेश्चन को करें. I have a question on behalf of students. How do the students recognize that this is a percentage? The question is not the Venn diagram. Venn diagram के लिए ऐसे ही. नहीं, Venn diagram में there are 2-3 cases. Below 13 are enrolled. There are 2-3 cases जहाँ पे 80% of students are pass in physics, 60% pass in chemistry, they pass in maths. So these are the kind of questions उसमें पूछा जाता है. It is a classic question of base. अगर base value आपका clear है तो आप ये question कर सकते हैं. We are doing only the base questions on base value, right? So that's why I will discuss this question once again. 80% of the students below 13 are enrolled. So if total students are say 100, right? So below 13 are 80. 80% are 80, and out of them, which means out of 80, so base is now 80. Uska 85%. So 80 का 85% is how much? 68. They are regular. तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गई. तो 68 are regular students. So 68 जो है वो 340 के बराबर. So 68 is 340, 1 is 5, so 100 is 500. So total students are 500, out of which 80% of students below 13 are enrolled. So 80% of 500 is 400. Okay, so answer for this question 400. ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होगा वो 500 लिख के आएंगे, 90% स्टूडेंट्स और वो गलत हो जाए. So answer for this question is 400. Okay. Yes, this is the question. अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार कई जगह पे आया है, बट स्टिल हम एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और डाउट्स भी कई बच्चों को रहती है, राइट? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और फिर कीजिए इस क्वेश्चन को, राइट? और थोड़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अगर x लेना पड़े तो उसे घबराइए नहीं, राइट? अगर कोई ऑप्शंस में कुछ गलती हो या कुछ भी हो, then we can rectify it, but more important कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे. 500 kg of iron of ore contained a certain amount of iron. After the first blast furnace, 200 kg of slag containing 12.5% of iron was removed. The percentage of iron in the remaining ore is 20% more than the percentage in the original ore. How many kg of iron were there in the original 500 kg ore? तो मान लो क्वेश्चन को ब्रेक करके करो. तो मान लो सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन है, तो मान लो मैं पता नहीं है कितना आयरन है, तो x किलोज ऑफ आयरन मान लो, राइट? तो 200 फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस हुआ, उसमें 200 किलोज में 12.5% निकल गए. 12.5% ऑफ 200 इज हाउ मच? 12.5% of 200 is
is 25% is 1/4, so 12.5 is 1/8. So 1/8 of 200 is 25 kilos of iron ore was removed, right? तो मान लो x kilos of iron थे और 25 kilos निकल गए, तो अब कितने बचे? अब x minus 25 kilos of iron बचे कितने में? अगर 200 किलो में से निकल गया तो बचे कितने? 300 किलो बचे, which means आयरन का परसेंटेज जो अब होगा x minus 25/300 होगा। और पहले कितने थे? पहले परसेंटेज थे x by 500। अब की जो परसेंटेज है वो पहले से कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू से 20% ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू इस वैल्यू का 120% है। यानी कि इसको अगर मैं 120% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120/100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये 1.2 है। सो 1.2x by 500 is equal to x minus 25/300। ओके, तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालें? x by 300 minus 25/300 is 1/12, that is equal to 1.2x by 500। क्लियर आउट? बड़े आराम से करें बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं यहाँ पे, राइट? तो हमें क्वेश्चन के फंडामेंटल्स पे देना है। तो x by 300 minus 1/12 is equal to 1.2x by 500। इसको इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो x by 300 minus 1.2x by 500 is equal to 1/12। तो 300 और 500 का एलसीएम कितना होगा? 1500। तो 1500 यानी कि मैं कहूँगा 5x minus 3.6x by 1500 is equal to 1/12। तो अगर इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो इससे डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा, यानी कि 1.4x is equal to 125। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125/1.4। क्लियर और नॉट? तो 125/1.4 kilos is the quantity of iron originally। अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द हाउ मेनी 125/1.4? 125/1.4 कितना होता है? अगर ये 126 होता, हमें पता है हमें निकालना है 125/1.4, इसकी वैल्यू में निकाल लिए, राइट? हमें 14 का टेबल अगर हमें पता है तो 14 9 126 होता है। तो अगर ये 126 होता तो ये 90 किलोज होता, लेकिन चूंकि ये 125 है यानी कि 90 के बहुत करीब है, तो 90 के बहुत करीब ऑप्शन कौन सा है? 89.2। ज्यादातर स्टूडेंट्स 85.4 कर देंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो दोनों लेवल पे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी सी हो जाए। डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होती, थोड़ी समझने वाली बात होती है। तो आपको समझ के ऑप्शन मार्क करना है। पहला प्रोसेस तो मैंने किया, दूसरा प्रोसेस मैंने गेस किया। ये दो प्रोसेस से मैंने इस क्वेश्चन को किया। क्लियर? तो आप एक बार पॉज करके फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। नहीं तो प्लीज पॉज कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए मुझे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे हमें फर्स्ट में रखना चाहिए, बट स्टिल if a price of an item is increased by 33.3%, by what percent should it be brought down to bring it back to the original level? यानी कि मैंने चीनी का प्राइस मैंने 33.3% बढ़ा दिया तो कितना परसेंट से गिराऊंगा कि वो वापस ओरिजिनल पे आ जाए? तो मान लो अगर प्राइस ओरिजिनल है 100 रुपए, अगर ये बढ़ के 33 यानी कि 130 यानी कि 133.33 होगी। अब इसे वापस हमें 100 पे लाना है तो कितना कमाएंगे हम? 33.33 कमाएंगे। कितने पे कमाएंगे? 133.33 पे। सो 33.33 इतने परसेंट से मैं कमाऊंगा 33.33 बाई 133.33 इंटू 100, जो कि लगभग 1/4 होता है। क्लियर? तो 1/4 मैंने यानी कि 25%। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो इस तरीके से भी अब आपको अगर फर्स्ट पिछले वाले पार्ट को पता है होगा तो a की वैल्यू b से अगर 1/3 ज्यादा है
तो b की वैल्यू a से कितनी कम है? मैंने आपसे कहा था 1/3 + 1 विच इज 1/4। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 1/4 यानी कि 25%, राइट। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट में मैंने जो पार्ट मैंने पिछले में डिस्कस की थी उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट। तो आप क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ रहे कि ये क्वेश्चन और जो हमने पहले क्वेश्चन की थी a is more than b by 33.3%, b is less than a by how much percent, सेम सवाल। अगर इसके बदले ये सवाल रहता कि a की हाइट b की हाइट से 33.3% ज्यादा है तो b की हाइट a की हाइट से कितनी कम है, वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम है। सवाल में एनालॉजी बैठाने की कोशिश करें। तो अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अ पर्सन स्पेंड्स, पहले मैं पॉज करता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं बेस के, उसको एक बार दिमाग में वापस रिवीजन कीजिए, तब ये क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन के पार्ट दर पार्ट को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी टफ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस पार्ट में लास्ट की तरफ रखा है। A person spends 40% of his salary on his educational expenses. He spends 60% of it, word it पे ध्यान दीजिए, it, in purchasing books and 1/2 of his remaining in purchasing stationery items. If he saves 160 every month, which is 1/4 of the balance after spending over books and stationery items, what is his monthly salary? बहुत अच्छा सवाल। तो मान लो उसकी सैलरी है 100, मैंने कभी भी 100x नहीं लेनी, मान लो उसकी सैलरी है 100 रुपीज, तो उसकी सैलरी मान लो है 100 रुपीज। क्लियर? सो 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशनल एक्सपेंसेस, सो एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे वो खर्च करता है 40 रुपीज। 60% ऑफ इट, यहां पे 60% ऑफ इट मतलब एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे जो खर्च करता है वो है इट। तो 60% ऑफ इट इन परचेजिंग बुक्स, यानी कि बुक्स पे कितना खर्च कर रहा है, इसी का हिस्सा है बुक्स। बुक्स कितना है, विच इज 60% ऑफ 40। तो 60% ऑफ 40 कितना हो गया, 60% ऑफ 40 इज 6 4 24, यानी कि बुक्स पे खर्च करता है वो 24। एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग कितना बचता है, 16, इसका आधा वो खर्च करता है स्टेशनरी आइटम्स पे। तो स्टेशनरी आइटम्स पे खर्च करता है कितना, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इसका 16 माइनस कर दो, इसका आधा कितना हो गया 8। तो स्टेशनरी पे खर्च करता है वो 8, बुक्स पे खर्च करता है वो 24। तो अब बचा कितना, बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस इज 40 minus 24 minus 8 is how much? It is 8 rupees. If he saves 160 every month, which is 1/4 of the balance, 1/4 of the balance after spending over books and stationery items. Books and stationery items पे जो खर्च कर रहे हैं 32 रुपीज, उसके बाद जो बैलेंस है यानी कि 8 रुपए, उसका 1/4 कितना होता है, 2 रुपए। विच नाउ दिस 2 रुपए वो बचाता है हर महीने। तो ये 2 रुपए की वैल्यू कितनी है, 160 रुपीज। इस 2 रुपए की वैल्यू है 160 रुपीज। तो अगर 2 रुपए की वैल्यू 160 है तो उसकी सैलरी कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी है आपको ये निकालना है। सो 2 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 160 by 2 which is 80। सो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 80 into 100 is 8000 rupees। So answer is 8000 rupees and hence the correct answer is 8000। एक बार फिर से सैलरी हम 100 मान लेते हैं, एक्सपेंसेस है सैलरी की 40% और एजुकेशनल एक्सपेंसेस, राइट। 60% ऑफ 8 मतलब एजुकेशनल एक्सपेंस जो खर्चा करता है उसकी ब्रेकअप क्या है, उसकी ब्रेकअप है 24 रुपीज वो बुक्स पे खर्च करता है, 60% ऑफ 40% यानी कि 24 रुपीज, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा, 16 रुपए। 16 रुपए का आधा स्टेशनरी पे खर्च करता है, बैलेंस कितना हो गया, 8 रुपए। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 160 एवरी मंथ वो बचाता है, यानी कि
और जो कि 1/4 ऑफ द बैलेंस इज 8 का 1/4 2 रुपीज जो है वो उसकी सेविंग है हर महीने की। सो 2 रुपए जो है वो इसके बराबर है 160 के बराबर, तो 1 है 160/2 80 के बराबर, 100 है 8000 के बराबर।